भाई 70% हेल्थ इश्यूज तो आपके माइंड से आते हैं। सो द फर्स्ट रेमेडी फॉर डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन का मतलब क्या है, आप अपनी पोटेंशियल पे नहीं जी पाओगे, आप हमेशा डर के रहोगे, कोई भी अच्छी नसीहत, कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी आपसे चली जाएगी। माइंड में सबसे पहले इशू क्या आता है, द फोकस ऑफ द माइंड। फोकस ऑफ द माइंड इज वेरी सिंपल कि आपका माइंड इतना चंचल, इतना रेस्टलेस है, आइडियाज तो रोज आएंगे, ये भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता हूं, लेकिन हाथ पैर तो चलते नहीं। और जो चीज रिपीट होती है बार 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 बार, वो सक्सेसफुल होती है। आई डू अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम कॉल्ड मनी मैग्नेट, मिलियंस फॉर बिलियंस, मतलब बिलियंस लोग मिलियंस रुपीज बनाए। These are programs which talk about mind programming in a very very methodical way. 6-7-8 घंटे से लेके 2 दिन का प्रोग्राम होता है। And when you have a chance, do have a look at it. So when we start the world of remedies, अब क्या है कि मैं 4-5 major subjects pick up करता हूँ। पहले हमेशा as per WHO also we keep saying that भाई 70% हेल्थ इश्यूज तो आपके माइंड से आते हैं। चाहे आप रिलेशनशिप्स खराब कर रहे हो, क्योंकि डिसीजन मेकिंग भी तो माइंड ही लेता है। ये जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ, जिस कैमरे से मेरी शूट हो रही है, ये सारा पहले माइंड में कॉन्सेप्चुअलाइज होता है, तो जाके बनती है चीज लाइफ में। रियलिटी में तो माइंड इज द क्रिएटर ऑफ आवर रियलिटी। माइंड अगर कंट्रोल में नहीं है तो ऑब्वियसली नथिंग इज इन कंट्रोल। तो मैं पहले आपको 2 या 3 चीजें जो हैं, जो माइंड को सीधा इफेक्ट करती हैं, और माइंड ऑब्वियसली माइंड एंड आईज, बिकॉज ये दोनों एरिया बहुत कनेक्टेड होते हैं। So I'm going to give you a very simple remedy पहला, because everybody has been asking me depression, I can't seem to get out of it. So the first remedy for depression, and depression का मतलब क्या है, आप अपनी पोटेंशियल पे नहीं जी पाओगे, आप हमेशा डर के रहोगे, कोई भी अच्छी नसीहत, कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी आपसे चली जाएगी। तो क्योंकि मेरे को और आपको लाइफ फ्री विल की मिलती है कि मैं अपने फ्री विल से कुछ भी कर सकता हूं, तो फ्री विल तो खत्म कर दी है माइंड ने। तो जब फ्री विल ही नहीं रही, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। अगर फ्री विल है तो ही हम केव से जाके मार्स पे बसने की बात करते हैं आज, बिकॉज वही फ्री विल क्रिएट करती गई और हम कहां से कहां पहुंच गए। तो सबसे पहले तो विल को पकड़ा जाए, पहले तो माइंड को पकड़ा जाए। माइंड में सबसे पहले इशू क्या आता है, द फोकस ऑफ द माइंड। फोकस ऑफ द माइंड इज वेरी सिंपल कि आपका माइंड इतना चंचल, इतना रेस्टलेस है, आइडियाज तो रोज आएंगे, ये भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता हूं, लेकिन हाथ पैर तो चलते नहीं। सो द माइंड इज नॉट, एंड अगर आपने कुछ शुरू कर भी लिया विद अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, यू आर नॉट एबल टू सस्टेन दैट। जब सस्टेन नहीं करोगे, एंड जब मैं जी में था, जी इज अ वेरी बिग कंपनी दैट आई वाज अ वाइस प्रेसिडेंट इन, उस टाइम मैंने एक चीज सिखाई दी थी, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। जो चीज रिप्रोड्यूस हो सकती है बार 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 बार, और जो चीज रिपीट होती है बार 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 बार, वो सक्सेसफुल होती है। अब वो जी जैसी कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी सिखा रही है, लेकिन उसके पीछे क्या है, व्हाट इज द विजडम ऑफ आवर सिविलाइजेशन। रिपीट का क्या मतलब होता है, मंत्र सिद्धि। मतलब आप जो चीज को रिपीट करते हो, मंत्र की तरह सिद्ध होती जाती है। अब आप नेगेटिव बात को भी रिपीट करोगे कि पैसा नहीं रुकता, तो आप मंत्र अभिमंत्रित कर रहे हो अपने ऊपर। रिलेशनशिप मेरा खराब ही रहा जी, पहले कभी माँ बाप से नहीं बनी, फिर वाइफ से नहीं बनी, या हस्बैंड से नहीं बनी, फिर बच्चों से नहीं बनी, बॉस से नहीं बनी। अब बार बार यही बात आपने अपने फ्रेंड से डिस्कस करी, यही बात आपने अपने फैमिली से डिस्कस करी, क्या पता नहीं क्या बात है, रिलेशनशिप होता ही नहीं ठीक। अब आपने अपने ऊपर मंत्र बिठा दिया कि आपका रिलेशनशिप कभी भी ठीक नहीं होगा। जब भी आप कोई नए रिलेशनशिप में जाओगे तो वहां पे कहीं ना कहीं पे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाएगी। ये मंत्र अभिमंत्रण और एम्बेडिंग ऑफ द मंत्रास का बेसिक प्रिंसिपल है। तो आप किसी भी चीज को, मंत्र को अभिमंत्रित करोगे तो अल्टीमेटली क्रिएट तो माइंड ही करेगा ना। सो हाउ डू यू ब्रिंग द माइंड इनटू फोकस। आई डू अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम कॉल्ड मनी मैग्नेट, मिलियंस फॉर बिलियंस, मतलब बिलियंस लोग मिलियंस रुपीज बनाए। These are programs which talk about mind programming in a very very methodical way. 6-7-8 घंटे से लेके 2 दिन का प्रोग्राम होता है। And when you have a chance, do have a look at it. So the fundamental is what? माइंड को फोकस कैसे करना। एक कैंडल जला लो, कैंडल का जो विक है आप उसको सिर्फ स्टेयर करो, उसको कैंडल को देखते रहिए विदाउट ब्लिंकिंग। पहले तो 30 सेकंड के अंदर आपकी आंखें झपक जाएंगी। 1.5-2 मिनट तक चलता रहेगा, जब तक आप वहां पहुंच जाते हो कि आप उसको स्टेयर कर रहे हो। और स्टेज पे जब आएगा, जब आंखें झपकेंगी, तो अब जब आपकी बंद होगी आंखें,
तो वो पूरी की पूरी कैंडल आपको वैसी दिखाई देगी जैसी सामने है। जब आपकी आंखें बंद होंगी तब भी, इवन व्हेन योर आईज आर क्लोज्ड, यू विल बी एबल टू सी द होल कैंडल द वे इट इज, which means you have reached very high levels of concentration. I'm going to teach you a very, very powerful and a very simple way of getting your mind focused. बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए, it's going to be magical. And this is called the Tratak system. So अब जब आपको वो कैंडल दिखाई देती है, which means आप एक लेवल ऑफ डेप्थ पे पहुंच गए। ये लेवल ऑफ डेप्थ के बाद you do your normal work and go about doing your normal work. वो कॉन्सेंट्रेशन एकदम से स्टेबल एंड स्टेडी हो जाएगा। सेकेंड रेमेडी क्या होती है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द बिगेस्ट इशू दैट वन सीम्स टू बी फेसिंग आज की तारीख में, जब मुझे दिखता है, जब मेरे क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, डिप्रेशन, होपलेसनेस, एक सेंस ऑफ अब तो जितना कुछ नहीं कोशिश करनी थी कर ली, अब तो नहीं होता मेरे से, या इतने सालों का स्ट्रगल हो गया, नाउ आई कांट सीम टू बी गेटिंग आउट ऑफ इट। मैं तो कोई पैटर्न में फंस चुका हूं, एक विशियस साइकिल में फंस चुका हूं। जब पैसा आ रहा है तो खर्चा आ जाता है, जब रिलेशनशिप ठीक होने लगता है तो कहीं ना कहीं मैं बुरा माना जाता हूं, जब कोई बढ़िया अच्छा चल रहा होता है तो आप कहीं हेल्थ में फंस जाते हो। मतलब एक पैटर्न ने आपको घेर लिया। उसके बहुत रीजंस होते हैं, बट निवारण एक बड़ा सिंपल है। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एस्केप आउट ऑफ डिप्रेशन, अ वेरी सिंपल इफेक्टिव एस्केप, बिकॉज ये एनर्जी वो लेवल है जब अगर आपकी एनर्जी कम होती है या लो होती है, आप बहुत वल्नरेबल हो जाते हो नेगेटिव एनर्जीज को। आप बुरी नजर भी पकड़ लोगे। आप क्रिमेशन में जाओगे तो वहां जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो उठा के ले आओगे। आप हॉस्पिटल में किसी से मिलने जाओगे तो वहां से एनर्जीज पकड़ के ले आओगे, जब आप डिप्रेसिव फ्रेम ऑफ माइंड में होते हो या लो एनर्जी फ्रेम ऑफ माइंड में होते हो। आप किसी पूजा के स्थान पे जाओगे जहां पे अगला इंसान साथ में खड़ा अपने सारे दुख दर्द भगवान पे अर्पित कर रहा है, आप उठा के ले आओगे, क्योंकि आप मैग्नेट बन जाते हो एनर्जीज का। सो डिप्रेशन सबसे बड़ा पॉइजन है। गिल्ट है, ग्रीफ है, फियर है, डिप्रेशन। 4 मंत्र तो आप याद कर लो। अगर ये 4 मंत्र हैं तो सक्सेस नहीं आती। गिल्ट, अरे मैं कुछ कर नहीं पाया, माँ बाप के लिए, बचपन के लिए, किसी के लिए करा, अरे उन्होंने बहुत फोन किया, इसके लिए नहीं करा, उसके लिए नहीं करा। जहां आपको गिल्ट में डाल दिया जाए या आप अपने ऊपर गिल्ट ले लेते हो, वो सबसे बड़ा श्राप है। दूसरा है ग्रीफ। ग्रीफ मतलब मैं तो बस अपने मायूसियत से निकल नहीं पा रहा, जब से मेरे पिताजी गए हैं, जब से मेरी माँ चली गई है, मुझे लगता है मेरी दुनिया में कोई नहीं। ये बात कह के, कर करके, सोच के, रो के आपने अपने आप को इतनी नेगेटिव एनर्जीज में घेर लिया कि अब आपको जो सूरज रोज निकलता है, जिस रीजन के लिए आप दुनिया में आए थे, विच इज अ ह्यूमन लाइफ, यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, द लाइट ऑफ द, यू आर नॉट एबल टू सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो ग्रीफ भी एक और बड़ा, इट्स अ बिगेस्ट पॉइजन। ये सब मैं अपने प्रोग्राम्स में सिखाता हूं, हाउ टू गेट आउट ऑफ इट, बट यू शुड नो द थर्ड सबसे बड़ा श्राप होता है फियर। अब फियर एक ऐसी चीज है, पैसा खत्म ना हो जाए, रिलेशनशिप खत्म ना हो जाए, माँ बाप ऊपर ना चले जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। यहां पे सारा रेमेडीज मिसमैनेज किया जाता है, यहां से डराया जाता है। और फियर एक ऐसी चीज है, अगर आपके सिस्टम में डाल दी तो आप उसको इतना सार्थक बना दोगे। फियर एक ऐसा मैग्नेट है, किसी के चीज पे चिपका दो। फियर के साथ पैसे के बारे में फियर होगा तो पैसा खत्म हो जाएगा, वो होना शुरू हो जाता है। इट एक्चुअली स्टार्ट्स टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ। फियर इज दैट काइंड ऑफ अ मैजिक पॉइजन। और फियर का एक सीक्रेट होता है, फियर सबसे जल्द रियलिटी में आता है, और जो गुड लक है वो धीरे धीरे आती है। इट टेक्स टाइम। सो फियर कम्स इनटू रियलिटी मच फास्टर देन गुड लक, विशेस, मैनिफेस्टेशंस, प्रेयर्स। उसमें टाइम लगता है, बिकॉज आप प्रेयर करते हो तो कुछ चीज को तोड़ते हो, एक बिलीफ सिस्टम को हटा रहे हो, फिर एकदम से चिपक जाता है। तो जो चीज के साथ आप फियर अटैच करोगे, उस चीज को आप सार्थक करोगे ही करोगे। यू विल मैनिफेस्ट इट फास्टर देन एनीथिंग एल्स। अरे मैं सोच रहा हूं इंडिया पाकिस्तान मैच में ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, देखा मैंने कहा था ये हो गया। नहीं, आपने कहा नहीं था, आपने वो किया। अरे मेरा बच्चा 10th एग्जाम में कैसे चलेगा, कैसे होगा, ये तो पढ़ ही नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप इतना फियर डाल रहे हो उसके ऊपर कि उसकी छोटी मोटी लक अगर अच्छी चल भी रही है पढ़ाई के टाइम पे, और उसको वो क्वेश्चंस आ जाएंगे एग्जाम में जो पढ़ के गया था, तभी भी उसको याद नहीं रहेगा। दिस इज हाउ डेंजरस फियर इज।
So the point is, grief, guilt and fear is very very bad, but depression is the worst. डिप्रेशन ना तो आपको हाथ पांव काम करने देगा, ना माइंड काम करने देगा, ना रिलेशनशिप काम करने देगा. एंड होता क्या है, वी हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. हमारे अंदर ना 1 ट्रिलियन सेल्स होते हैं. 72 घंटे में 1 बिलियन सेल्स डाई. 1 बिलियन सेल्स डाई विद इन अस. उन सेल्स को रिकवर करना, ताकि आपकी जिंदगी चलती रहे, लंबी चलती रहे, उसको रिकवर करने में 72 घंटे लगते हैं. अब बिलियन सेल्स को डाई को रिकवर करने में इट टेक्स मंथ्स टू रिकवर दैट. तो आपको कंटिन्यूसली हाई एनर्जी में रहना पड़ता है. एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, जिम पे जा रहे हैं, अपना खाना मैनेज कर रहे हैं, खुश रहे, मेहनत कर रहे हैं, एक सेंस ऑफ हाई एनर्जी होती है. तो वो सेल्स जो है, जो मरते जाते हैं, वो रिप्लेस होते जाते हैं, रीजेनरेट हो जाते हैं. डिप्रेशन उस सब चीज को मार देता है. वही डेड सेल्स हर 72 घंटे में अक्यूमुलेट होते रहेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. कहीं पे यहाँ पे बीमारी शुरू होगी, कहीं यहाँ बीमारी शुरू होगी. धीरे धीरे द बॉडी विल डिके एंड यू विल डाई. दैट्स हाउ बैड डिप्रेशन इज. तो नाउ कम्स द रेमेडी फॉर डिप्रेशन. अशोका ट्री है, गूगल में उसकी फोटो देख लो. अशोका ट्री के देखने में कैसा लगता है. अशोका ट्री ढूंढिए. अशोका ट्री में जाके उसका 4 पत्ते तोड़ लीजिए, सिर्फ धो के मुंह में डाल लीजिए. कड़वा होता है. जैसे ही उसका कड़वाहट आपके मुंह में आएगी, द मोमेंट यू टेस्ट द बिटरनेस ऑफ द लीव्स व्हाइल यू आर चूइंग इट, spit it out. But that bitterness should remain in the mouth for a little second and then spit it out, wash your face and all that stuff. Do it every day till the time you start feeling lighter in your head, जब आपको लगे कि समय बदल रहा है. But once आपने जब वो 4 पत्ते चू करे, तो जो अशोका की पेड़ की जो ट्रंक है, उसको सिर्फ हाथ लगा के उससे आशीर्वाद मांगो, प्लीज मुझे हेल्प करो, मेरे डिप्रेशन को पार करो. तब आपके पत्ते का टेस्ट मुंह में होना चाहिए. When you seek it out, say thank you, please help me in my points of depression, ये है, मेरे को हेल्प करो. उसके बाद थैंक यू करके आप हाथ हटा लीजिए, उसको स्पिट आउट कर दीजिए. This works well. It's been working for decades to my clients. Decades. So I know for sure it's going to help you as well. So hope this was nice. This is the first remedy. Remedy number 2. अब जब माइंड डिस्टर्ब रहता है ना, तो सबसे पहले इफेक्ट किसके ऊपर आता है? आईज के ऊपर आता है. So we'll talk about आईज को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, बिकॉज यू नो आईज वीक होगी तो देन एट द एंड ऑफ द डे आपकी 50-60s में आईज इतनी वीक हो जाए कि आप देख ना पाओ, तो अल्टीमेटली तो लाइफ विल वैसे ही कम अगेन बैक इनटू डिप्रेशन और सम काइंड ऑफ लिस्टलेसनेस कि भाई अब तो दिखता ही नहीं मुझे, रात को मैं कहीं जा ही नहीं सकता, कहीं जा ही नहीं सकती. ऑल ऑफ दैट. सो आईज नीड टू बी प्रोटेक्टेड द मैक्सिमम. सो आईज के लिए रब योर हैंड्स, रब योर पाम्स. अब जब रेकी करते हैं उनको तो मालूम है, दे कैन इजीली से कि भाई आई यू नो इन्वोक द पावर ऑफ रेकी टू फ्लो थ्रू माय पाम्स एंड हील माय बॉडी. यू कैन से दैट एंड इट्स फाइन. बट नॉर्मली अगर आप रेकी नहीं भी जानते हो, जस्ट रब योर पाम्स and keep rubbing. इसको ना you keep rubbing till the time it actually becomes warm. ये जब warm हो जाता है ना, you can feel the heat here. That's the time take off your specs and stuff like that and put it on your eyes. Give it about a couple of minutes. वो धीरे धीरे it will get into there. वो इतना powerful होता है that heat of the palm will go exactly in that part of the eye जहाँ उसकी जरूरत है. वो वहां जाके हील करेगी. आई टेल यू एवरी डे यू डू दैट. आपको जैसे करोगे, अपना हाथ हटाओगे ना, यू विल फील रिलैक्स जस्ट देयर एंड देन. ये इंस्टेंट है. इससे बढ़िया इंस्टेंट रेमेडी फॉर लॉन्गिविटी ऑफ आई साइट और फॉर लॉन्गिविटी ऑफ द फैक्ट दैट यू कैन टेक द स्ट्रेस आउट ऑफ योर आइज. आप घंटों नहीं सोते हैं, 3-4 घंटे ही सोते हैं, आप सारा टाइम काम करते हैं, सारा टाइम टीवी के सामने बैठे हुए हैं, सारा टाइम कंप्यूटर्स के सामने बैठे हुए हैं. यू आर ऑलवेज ऑन द सेल फोन. You're damaging your eyes, you can't even know how much. This is the most important thing to do on a daily basis. On a daily basis to maintain your eyesight. So I got yourself depression and eyes के आपको मैंने 2 remedies बताया. And now see, and when I see, it's very disturbing to see when I'm in any public area, airports पे भी हैं, hotels पे भी बैठे हैं, कहीं malls पे भी बैठे हैं, आप देखते हैं बच्चों के हाथ में सेल फोन दिया हुआ होता है. इट्स द बिगेस्ट डिसर्विस यू कैन डू टू योर चाइल्ड. अपने बच्चे के सबसे ज्यादा हार्म आप इससे कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते. बिकॉज सेल फोन के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो टीवी के अंदर हैं, जो आईपैड्स के अंदर हैं, जो स्क्रीन टाइम के अंदर है,
वो बच्चे का माइंड अभी फॉर्म हो रहा है। 7 साल तक तो माइंड फॉर्म होता है, माइंड वेव्स लिंकअप होती है। उसके बाद 25th ईयर तक वो माइंड बच्चा जो है पूरा एडल्ट बनता है, इंटेलिजेंट थिंकिंग इंट्यूटिव एडल्ट। इसमें जितना ज्यादा आपका स्क्रीन टाइम रहेगा, स्पेशली 7 साल के नीचे, एंड देन बिटवीन 7 एंड 25th ईयर, उतना इंसान, जिसको लिटरली कहते हैं ना, बेवकूफ बनेगा। बेवकूफ बनने का ये मतलब नहीं कि आप में अकल नहीं है। बेवकूफ मतलब ये है कि आपकी माइंड की जो वायरिंग थी वो ठीक से नहीं हो पाई, चीजें याद नहीं रहेंगी, टेबल्स याद नहीं रहेंगे, नींद सो नहीं पाएगा, इरिटेबल रहेगा, टेम्पर रहेगा, रेज रहेगा, जो भी है, माइंड ठीक से वायर नहीं हो पाता अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के सामने ज्यादा बैठते हैं। बच्चे तो करने वाले नहीं है ये सब, आपको तो उनको स्क्रीन टाइम को लिमिट करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ कन्वीनियंस स्टोर फॉर यू दैट यू कांट हैंडल योर चिल्ड्रन सो यू गिव देम अ सेल फोन ऑन योर हैंड। ये तो आप अपने बच्चे की लाइफ को अपने हाथों से खराब कर रहे हो। बच्चे की लाइफ का मतलब है उसकी इंटेलिजेंस, उसकी नॉलेज गैदरिंग कैपेसिटी, उसका फोकस, उसका कंसंट्रेशन और उसकी इरिटेबिलिटी। ये सारा आपका दिया हुआ गिफ्ट है उसको, जब उसके हाथ में आप सेलफोन दे देते हो। तो मैं आपको एक सिंपल बच्चों के लिए बता रहा हूं क्या करना है। दिस ऑल्सो गोज डेफिनेटली फॉर यू एंड फॉर ऑल ऑफ अस। मैंने आपको त्राटक बताया, मैंने आपको रबिंग हैंड्स बताया विच कैन इजिली बी डन, बट बच्चा तो नहीं करेगा ना। आप एक सिर्फ उसके बाथरूम में लोटा रख दो, तांबे का लोटा पानी भर के रात को रख दिया करिए। सुबह ऑल द चाइल्ड हैज टू डू इज पुट द, उसको पीना है, मुंह के अंदर रखना है एंड बाकी पानी से अपने आंखों में पानी स्प्लैश करना है। करते रहिए, मुंह में रखिए। जब वो हो जाए एंड देन आस्क हिम टू स्पिट आउट द वाटर, ये पानी बाहर निकाल दो। होता क्या है, जितनी भी गर्माहट होती है यहाँ पर, इट ट्रेवल्स टू द माउथ एंड देन गोज आउट ऑफ द सिस्टम व्हेन यू स्पिट द वाटर आउट। इंस्टेंटली उसकी आंखों की टेम्परेचर ठंडी होगी, माइंड, अच्छा जो पानी है आपका क्योंकि ठंडा होता है, फेस पे भी जाएगा, लोटा भरा हुआ है, और सर पे भी जाएगा। द चाइल्ड विल फील काम इंस्टेंटली, क्योंकि जितनी स्ट्रेस यहां पर है वो भी ठंडा हो जाता है, फेस भी ठंडा हो जाता है, आंखें ठंडे होके एंड देन होल थिंग इज स्पिट आउट। इट्स अ वेरी गुड सिस्टम, पूरी फैमिली शुड डू इट। ब्रशिंग योर टीथ इन द मॉर्निंग, आप सिर्फ ये 4 लोग बैठे ना फैमिली में, 4 लोटे के साथ ये कर लिया करो। ट्रस्ट मी, त्राटक, द रबिंग ऑफ द हैंड्स फॉर यू and the Lota system for the children, it is taken care of. So finally, how would you protect yourself and your house or your office from negative energies? What is the next remedy for giving a solid mind control? Mind control हिलता है जब आपके घर की एनर्जीज खराब होती। अब घर की एनर्जीज की वास्तु अलग है, मैं पूरा का पूरा सेपरेट सेट ऑफ रेमेडीज आपको देने वाला हूं। लेकिन पहले मैं जो फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से मिले, आपके घर में कोई आया बाहर से, चाहे वो आपके ऑफिस था वहां पे, चाहे घर पे था, वेर एवर, अ फॉरेन बॉडी और अ स्ट्रेंजर और अ फॉरेन बॉडी हैज कम, वो इंसान क्या पता कौन सी एनर्जी लेके आया हुआ है। वो अंदर से डिप्रेसिव भी हो सकता है, उसके ऊपर भी कुछ किया जा सकता है, वो अंदर से जेलस भी हो सकता है, मतलब उसको इंटेंशनली या अनइंटेंशनली नेगेटिव एनर्जीज लेके आपके सामने बैठा हुआ है, और आप मीटिंग कर रहे हो, बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जाने के बाद, अच्छा, जब मीटिंग आप करते हैं स्ट्रेंजर्स के साथ, जहां आपको लगता है कि आप बिल्कुल ही किसी को जानते नहीं है, मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको अपना बिल्कुल स्ट्रेंथ बना के चलना है इस मीटिंग के अंदर, मुंह में 2 लौंग तो रखनी ही है मीटिंग के टाइम पे। वो जैसे घुल जाएगी दैट इज फाइन, क्योंकि उसका टेस्ट रह जाता है, तो आराम से वो आप प्रोटेक्टेड रहोगे। अगर उसको कोई एनर्जी आपके ऊपर है, अगर उस इंसान के ऊपर कोई एनर्जी है, तो वो आपके ऊपर नहीं आएगी अगर आपने मुंह में 2 लौंग रख के रखी। अपने जगह को कैसे सॉलिड करोगे? जब वो जा चुका है इंसान, चाहे वो आपका ऑफिस का स्पेस हो, चाहे घर का ड्राइंग रूम हो, एक दिया जलाइए, तेल का दिया, नॉर्मल तेल का दिया जला के उसके अंदर 4 लौंग उसके अंदर दिए में डाल दीजिए, तेल में डाल दीजिए और दिया शांति से जलने दीजिए। जब तक वो दिया जलता रहेगा तेल के साथ, वो लौंग के साथ साथ धीरे धीरे वो सारी एनर्जी साफ हो जाएंगी। एंड दिस इज अ वेरी इजी सिस्टम टू डू, बिकॉज उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता। तो दिया होना चाहिए, तेल होना चाहिए, लौंग होनी चाहिए, गए चल ठीक है, कोने पे रखा हुआ है, दिया जल गया, अपना 1-1.25 घंटे में, या जो भी है, अपना 1-1.25 घंटे में दिया खत्म हो जाता है, द एनर्जी इज गॉन। सिंपल। ये जरूरी है टू सेफ गार्ड योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव थॉट रिडन पीपल और नेगेटिव एनर्जी कैरिंग पीपल।
who don't even know कि उनको ऊपर नेगेटिव एनर्जीज। द लास्ट थिंग इज, सब चीजें एक तरफ होती है, आप जिस फिजिकल एनवायरनमेंट में रहते हो, अगर आपको लगता है कि आपका घर या ऑफिस में नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो उसका सिंपल निवारण क्या है और ये पता कैसे चलता है? जब आपको लगता है एक पैटर्न है आपके घर में कि जब आते हैं लड़ाई हो जाती है आपस में लोगों की, या पैसा नहीं रुक रहा है इस घर में जब से आए हैं, या हेल्थ कहीं ना कहीं किसी ना किसी की खराब होती, एक पैटर्न नजर आना शुरू होता है, तो समझ आता है कि ये इट कैन बी बियॉन्ड द प्लैनेट्स, इट मे बी अ वास्तु इशू, जिसको हम बेसिकली वास्तु भी नहीं कहते, उसको एनर्जी इशू कहते हैं, कि हो सकता है वहां एनर्जी में इश्यूज हो, तो वो एनर्जी जो आपसे क्लैश करेगी तो वही चीज बार बार क्रिएट करती जाती है, दिस बिकम्स अ विशियस साइकिल जिससे आप निकल नहीं पाते हो। हनुमान चालीसा इज द बिगेस्ट पावर। हनुमान जी इज अ पावर बोथ ऑफ विष्णु एंड शिव। कलयुग में सबसे बड़ी पावर हनुमान जी है, क्योंकि शनिदेव जो कलयुग के देवता है वो सुनते सिर्फ हनुमान जी के। सो यू नोटिस दैट हनुमान शनि टेम्पल्स के सामने हमेशा हनुमान जी का टेम्पल होता है, and maximum number of temples in India are Hanuman temples. The reason is वो विष्णु भी है, वो शिव भी है. So this is a very big protective shield. Hanuman Chalisa between 5 and 7 p.m. when the sun is going down and the moon is coming up, when the जो संध्या जो twilight meets the this is a twilight, when this is a twilight zone, जब आपको संध्या आनी शुरू होती है, यहां पे एनर्जी सबसे ज्यादा पावरफुल होनी शुरू होती है। जब सन डूब रहा है एंड द एनर्जीज आर राइजिंग, द डार्क एनर्जीज आर राइजिंग, दिस बिकम्स अ वेरी वल्नरेबल एरिया। दिस इज, आपको इस जोन के अंदर स्ट्राइक करना है। हनुमान चालीसा चलेगी, ऊंची चलेगी, सारे दरवाजे खिड़कियां खुल जाएंगी, चाहे आप एक बार चलाओ, 2 बार चलाओ, दैट्स ओनली 5, 7, 10 मिनट्स। खिड़की भी खुलेंगी, दरवाजे भी खुलेंगे, और उस टाइम पे अगर आप घंटी बजा के चलाते हो, और आप घंटी भी बजा रहे हो एक बार या 2 बार में, वो सारी एनर्जीज मेल्ट आउट होनी शुरू होती है। एक एक्सपेरिमेंट करना, आप ना घर के एक अगरबत्ती जलाओ और हर घर पे कोने में जाके अगरबत्ती जलाओ, देखो ऐसा कोई कोना तो नहीं है जहां अगरबत्ती नहीं जल रही। आप 3-4 बारी माचिस पे जलाओगे ना, कई जगह तो आपको एक बार से जल जाएगी। हो सकता है ऐसा कोई कोना हो जहां पे अगरबत्ती नहीं जलेगी, विच मीन्स आपको 3-4 बार करना पड़ रहा है, फिर दोबारा माचिस करनी पड़ रही है, वो एनर्जी काउंटर है, वहां पे एनर्जी बैठी हुई है। सो सिंपल है, एक तो मैंने आपको बोला कि हनुमान चालीसा चलेगी, दूसरा उस जगह पे जाके रोज इसी टाइम पे क्लैप 3 टाइम्स, क्लैप 3 टाइम्स, क्लैप 3 टाइम्स, बस 3 बार क्लैप किया, हनुमान चालीसा चलाई, खिड़की खोल दी, वो धीरे धीरे वहां से चली जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एनर्जीज एग्जिस्ट, नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ, इट्स नॉर्मल, बट इसका सिंपल आसान तरीका यही है। आई होप दिस रेमेडीज वर बेनिफिशियल फॉर यू। I will be coming up with a lot more remedies as we go along, but gentlemen and ladies, पहले इसको implement करना शुरू करिए। Idea is to empower our life and be free. Free will में रहेंगे, free thinking में रहेंगे, ये सारी चीजें हैं, remedies make a lot of difference in our life. God bless us all. Take care. I'll see you soon.